गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर एनटीए का टेस्ट पेपर डिस्कस करवाइए। आज मैं आ गया एनटीए का अभ्यास आपका टेस्ट पेपर लेकर। ठीक है। और ये जो टेस्ट पेपर है जेईई मेन का 72, जो टेस्ट नंबर होगा क्या 72, राइट। जो भी सारे बच्चे जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, बिल्कुल रुकना मत, आग लगा देना। ठीक है। हो सकता है सितंबर में पेपर कैंसिल हो, आगे डेट बढ़े, बट तुम बिल्कुल भी मत रुकना। जब भी पेपर तो होना ही है, एग्जामिनेशन तो होना है, तो प्लीज प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। और जब भी पेपर होगा बिल्कुल क्या करना, आग लगा देना। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते क्या एनटीए टेस्ट। बच्चे, मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठाया हूँ। ठीक है। एक ही बार में मैं सारा नहीं सोच रहा, फिजिकल इनऑर्गेनिक सारा ले लूँ, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मुझे एक्चुअली यार मेरा चैनल भी बिल्कुल न्यू है, मुझे सिलेबस भी खत्म करना है, सिलेबस भी डालना है। तो आज मैं स्टार्ट कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एंड फिर क्या धीरे धीरे भी मैं सारा डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से इसका ले रहा हूं एनटीए का, जो टेस्ट नंबर है क्या 72। ओके। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज बिल्कुल जो भी करवाऊंगा क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। This is Br2H nu. This is the product A treated with alcoholic KOH, right? And this is product B and osmium tetroxide. This is the product C, and finally reacts with HiO4, that is a periodic acid, the product D. Okay. क्वेश्चंस कहता है कि आइडेंटिफाई डी, राइट। और यहां पे जो ऑप्शंस है, दिस इज ऑप्शंस नंबर ए। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस इज OH, दिस इज OH, बी दिस इज, एंड नाउ C. And now this is D. Okay. This is or like this, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ओके। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया यहाँ पे। ठीक है। कि सबसे पहला दिस इज द रिएजेंट, इसको Br2 और HNU के साथ रिएक्शंस करवाया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्कोहलिक H लेकर के B बन गया। B को जब रिएक्शंस करवाया ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ तो C बना है, और फिर इसका HiO4 के साथ करवाया, प्रोडक्ट D बना। तो कहता है D प्रोडक्ट क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये चार ऑप्शंस है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाओ, और पूरी अच्छे से डिस्कस करवाऊंगा यार, टेंशन मत लेना, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। तो पहले आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। तो देखो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कि अगर मैं इसका अगर सॉल्यूशंस करूं, ठीक है ना, तो इसका जो है देखो यहां पे एक क्या Br2 लगा, ये मिथाइल ग्रुप है, समझ में आ रहा है ना, ये एक मिथाइल ग्रुप है। अब इसका क्या करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया है। HNU क्या हो गया, लाइट के प्रेजेंस में, दैट इज द हेलोजनेशन ऑफ अल्केन पड़ा होगा। तो यहाँ पे Br अटैच होगा, बट यहाँ पे मालूम है ना कि ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, बट ये क्या टर्शरी है ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो सबको पता है कि टर्शरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन सेलेक्टिव होता है, और टर्शरी वाला क्या मेजर डोमिनेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो Br किस पोजीशंस पे लग जाएगा बताओ, Br इस पोजीशंस पे लगेगा। तो पहला जो तुम्हारा A होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर इसमें क्या करवाया है, इसमें अल्कोहलिक KOH डाला हुआ है, अल्कोहलिक KOH डाला हुआ है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करवाएगा बताओ, एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाएगा। ठीक है ना। तो एलिमिनेशन करवाने के लिए क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन हो गया ये। तो ये मेरा अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है अल्फा कार्बन, ये मेरा बीटा कार्बन है, और ये मेरा बीटा कार्बन, और ये मेरा बीटा कार्बन है। ये कार्बन दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है। ठीक है ना। तो मर्जी यहां से निकालो या यहां से निकालोगे, सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहां से निकलेगा तो प्रोडक्ट जो अपना जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कहां पे बनेगा बताओ, ये मेल्काइल ग्रुप है, और यहां पे लगा दोगे, ये मेरा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, अब जरा देखो इसमें क्या डाला हुआ है, OSO4 डाला हुआ है, दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो जब अल्कीन का रिएक्शन हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो यहां पे क्या होता है, सिन एडिशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, सिन एडिशन होता है और डायोल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा OH। बात समझ में आ रही ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यहां तक समझ में आया क्या। अब मैं देखो क्वेश्चन मिटाता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा उसकी। अच्छा देखो मैंने इसमें राइट ऑप्शन बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी राइट ऑप्शन होगा। कैसे होगा मैं जरा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये अल्कीन आया है ना, ये अल्कीन आया है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसका अगर देखो ये है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताओ, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, बात समझ में आ रही है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किया है, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जुड़ेगा वो, ये जुड़ेगा इस तरीके से। यहां पे क्या हो गया, ऑस्मियम एंड दिस, बात समझ में आ रही है। और फिर जब इसको H2O2 के साथ ट्रीट करते हैं ना, ये चेंज हो जाता है किसमें, डायोल लग जाता है, यहाँ पे OH यहाँ पे आएगा और यहाँ पे OH आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस रिएजेंट को याद कर लो कि जैसे अल्कीन के साथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आता है ना, जैसे मान लो कि हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है और इसको अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, सिंपल ट्रिक्स सीख लो बस, इस रिएजेंट को याद रखना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, तो क्या बन जाएगा, डायोल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या था, रिएजेंट क्या था मेरा, ये समझ में आ रहा है, सिन एडिशन होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि जब अल्कोहलिक केवेज था तो मेरा प्रोडक्ट ये बना था, ये प्रोडक्ट बना हुआ है मेरा, दिस इज प्रोडक्ट। यहां पे क्या डाला, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे सिन एडिशन का मतलब, और याद रखोगे कि डायोल का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, ये इस तरीके से बना, डायोल का फॉर्मेशन हो गया, वेरी सिंपल। अब यहां पे क्या HiO4 डाला हुआ है ना। अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि HiO4 क्या उसको बोलते हैं, पीरियोडिक एसिड बोलते हैं इसको, पीरियोडिक एसिड कहते हैं। और जो HiO4 है ना, एक स्पेशल रिएक्शंस होता है और यहाँ पे डायोल के टेस्ट के लिए इस रिएक्शंस को यूज किया जाता है कि किसी कंपाउंड में डायोल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीरियोडिक एसिड का यूज कहां पे होता है, टू टेस्ट द डायोल, ठीक है। डायोल कंपाउंड का टेस्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और एक तरीके से इसको तुम क्या बोलोगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, बात समझ में आ रही है। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, बात समझ में आ रही है, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और जो COH ग्रुप है ना वो किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाता है, मीन C डबल बॉन्ड O ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो यहां से देखो ब्रेक करवाया, तो यहां से देखो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक है ना। इस बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया और जो COH है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन में। ये तो मिथाइल ग्रुप उसके साथ रहेगा और कार्बन ऑक्सीजन जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। यहां पे भी है कार्बन ऑक्सीजन क्या बना लेगा बताओ, डबल बॉन्ड बना लेगा। और इस पे क्या एक हाइड्रोजन है ना, क्योंकि 1 2 3 ही बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया। तो यही तुम्हारा जो डी ऑप्शन था इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब जरा देखो, ये सोचोगे कि वो वाला प्रोडक्ट कैसे आ गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूं तुम लोगों को कि वो कैसे आया है, ठीक है। तो आप जरा देखो यहाँ पे, यही हमने लिखा, ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो HiO4 है, पीरियोडिक एसिड है, ये ऐसे ही बनेगा IO4 माइनस, ठीक है। और इसका अगर स्ट्रक्चर्स आप देखोगे, इसका स्ट्रक्चर्स होता है डबल बॉन्ड O, I हो गया, ऑक्सीजन है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो, ये बॉन्ड ब्रेक यहां पे करेगा, पाई बॉन्ड कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। तो जब ये यहां पे गया तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस आयोडीन के ऊपर गया,
बात समझ में आ रही है? इस आयोडीन के ऊपर मान लो ऐसा कुछ जाएगा, समझ में आ रही है ना? तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये यहां पे जुड़ा, सॉरी OH, सॉरी डायोल के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं ना, उस डायोल के साथ करवा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या था, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या OH है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आयोडीन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे दिस इज डबल वन O माइनस, यहाँ पे ये हो गया और ये यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो ये यहाँ पे ऐसे ब्रेक किया, समझ में आ रहा है ना? अब इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इस आयोडीन के ऊपर जाएगा। तो इस आयोडीन के ऊपर जब जाएगा तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, इसके ऊपर H है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे OH पहले से है, अब ये किससे जुड़ गया बताओ, आयोडीन के साथ जुड़ गया। ये मेरा O माइनस है, O माइनस, ये तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये तुम्हारा क्या O माइनस है, और ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड है, ऐसे लिख दिया। अब देखो बच्चे यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और यहां से H प्लस आयन रिलीज होगा, तो H प्लस आयन क्या करेगा, इसको ये खींच लेगा यहाँ पे, ये खींचने के बाद ये प्रोडक्ट कुछ कैसा बन जाएगा बताओ, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ये क्या I, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, OH, ये आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये हो गया O माइनस, और यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ पे OH। अब सिमिलर प्रोसेस है ना, नीचे वाला फिर रिपीट करेगा, मींस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके पास गया, और यहां से जो H प्लस आयन निकलेगा वो कहां पे चला जाएगा बताओ, इस O माइनस के पास आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ये पहले से था, अब ये ऑक्सीजन हो गया, और ये किससे जुड़ा हुआ बताओ, ये जुड़ा हुआ आयोडीन के साथ, ये अपना OH हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये O माइनस, और ये वाला जो है ये किसमें चेंज हो रहा है, OH में चेंज हो रहा है। अब जरा देखो यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है ना, कुछ ऐसा बन रहा है, 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और पता है तुमको 4 मेंबर रिंग क्या बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता एंगल स्ट्रेन की वजह से, वो रीअरेंज करेगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, राइट, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बॉन्ड शिफ्ट कर, देखो ये टूट गया, और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा है, मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा बन गया बताओ, ये कुछ ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, यहाँ पे ये क्या होगा बताओ, डबल बॉन्ड O, और ये मिथाइल ग्रुप, और इसके पास क्या था, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन, तो ऐसा प्रोडक्ट हो गया, और जो आपका आंसर क्या हो गया, D हो गया, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म के ऊपर भी कमांड करना बहुत आसान है, और मैं बताऊं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर अच्छे से थोड़ा आ गया तो फिर मार्क्स कटने की कोई बात नहीं है। आप जरा इसको देख लो, ठीक है, तो मिटा दो यहाँ पे इसको, क्या समझ में आ गया, ठीक है। अब जब ये कॉन्सेप्ट आया है तो एक दो क्वेश्चंस मैं और सिमिलर टाइप से करवा दूं, बात समझ में आ रही ना। जैसे आप जरा देखो यहाँ पे कि CH2OH है, ठीक है, CH2OH है, तो जैसे यहाँ पे पीरियोडिक एसिड डालोगे HiO4, क्या सोचना भाई कि ये जो डायोल है ना, डायोल किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो यहां से अगर ये ब्रेक हो जाएगा, यहां से अगर ये ब्रेक होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड O में चेंज होगा, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये क्या बनाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब क्या, ये किसमें चेंज हो रहा है बताओ, HCHO में, और ये भी क्या हो गया, HCHO को तुम उस फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जरा देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बार बार पूछता क्वेश्चंस में, वो ये है CHOH, और यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, CH2H, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला साथ में यहाँ पे अगर यूज हुआ कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो HiO4 डाला है, तो देखो यहां से अगर ये ब्रेक होगा यहां से, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया, मींस फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा ये देखो, ये किसमें चेंज हो जाएगा, CHOH है, तो CH डबल बॉन्ड O, मतलब क्या, CHO में चेंज हो रहा है, तो ये बन जाएगा क्या, CHO, और ये वाला रिमेन्स किसमें रहेगा, CH2OH में, ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखो फर्दर अगर इसमें HiO4 डालोगे, HiO4 डालोगे तो यहां से ये ब्रेक होगा, और CHO जो है वो HC डबल OH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, फिर रिमेन्स किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O में, है ना। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, मिटा दूं, मिटाऊं,
जैसे बच्चे अगर देखो मैंने ये लिख दिया है CH3 हियर OH, हियर OH, CH3 और यहाँ पे CH3 है। अगर पीरियोडिक एसिड डाल दिया तो बिल्कुल ट्रिक सोचो, कुछ नहीं करना, यहां से ब्रेक कर दो और यहां से ब्रेक करने के बाद जो COH ग्रुप है किसमें चेंज होता है, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है। ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा बताओ, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया और ये बन गया क्या CH3, ये प्रोडक्ट बन गया प्लस सेम दूसरा क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो बहुत आसान है, क्या समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है, समझ में, ठीक है। तो ये आ गया। तो याद रखोगे रिएजेंट HiO4 का काम क्या होता है कि जो डायोल होता है ना, डायोल उसको चेंज कर देता है, किसमें, कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज कर देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन उठाता हूं यहां पे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हियर, CH2OH, right? H plus ion here, product A is, okay? ये मीन्स क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पे A बन रहा है, तो प्रोडक्ट A क्या हो गया। अब वहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, द फर्स्ट ऑप्शन इज A, फर्स्ट ऑप्शन इज हियर फर्स्ट B बेंजीन, ओके, सी ऑप्शन है लाइक दिस और डी ऑप्शन है दिस इज, है ना, ये ऑप्शंस है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या रिएक्शंस देख करके तुमको पकड़ना है कि ये कौन सा रिएक्शंस है। तो जब अल्कोहल को H प्लस आयन के साथ हीट किया हुआ है तो समझोगे क्या, दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या करता है बताओ, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर इसका मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज CH2OH। सबसे पहले क्या हो जाएगा बताओ, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे H प्लस आयन आएगा, ये प्रोटोनेट होगा, ये लोन पेयर इसको देगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज CH2OH2 प्लस। अब देखो OH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहां से निकल जाएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, ये ब्रेक होकर के इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, है ना, ऐसा, और ये बन जाएगा क्या, CH2 प्लस बनेगा। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो ये है क्या, इसको थोड़ा यहां पे ले लो, इस पोजीशंस पे यहां पे CH2OH है, ठीक है ना। तो H प्लस आयन डाला हमने, ये लोन पेयर है, ये इसको दिया, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH2OH2 प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, माइनस H2O निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा बताओ, ये क्या बनेगा, ये और ये बन गया क्या, CH2 पॉजिटिव। अब जरा देखो यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग है और सबको पता है कि अगर रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 5 मेंबर रिंग किसमें अपना रिंग एक्सपेंशन करता है, 6 मेंबर रिंग में जाता है, बिकॉज 6 मेंबर रिंग क्या होती है, मोर स्टेबल होता है, किससे, 5 मेंबर रिंग से। तो यहाँ पे ये क्या करेगा बताओ, रिंग एक्सपेंशन करेगा और रिंग एक्सपेंशन करने के लिए या तो तुम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, नहीं तो क्या करोगे आप, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, हाँ या ना बोलो। तो इस जिस भी बॉन्ड को तुम क्या करोगे, तोड़ोगे। किस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसके साथ लगा दो, तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये कुछ बनेगा CH2 ऐसा हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। इसी बॉन्ड को ब्रेक किया ना, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके मैंने ऐसे लगाया और जब ये बॉन्ड टूटा है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे CH2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड ऐसे था, इसको ब्रेक करके ऐसे लगा दिया। बात समझ में आ रही ना। अब देखो ये 6 मेंबर रिंग हो गया, ये पहले से यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग हो गया। तो 6 मेंबर रिंग आप क्या करो, यहाँ पे बना लो, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बना लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कार्बन, अगर इसको मैं मानू फर्स्ट,
तो इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो, बोलो 2 3 4 5 6। तो सेकंड कार्बन पे क्या आ रहा है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकंड पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है बताओ, 2 3 पे यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और किसके ऊपर आ रहा है फिर बताओ, 1 2 3 के ऊपर आ रहा ना, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया, फिर किसके बीच, अब 5 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। बात समझ में आ रही ना, तो कुछ ऐसा बन गया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से जो H2O निकला था ना, वो कैसा काम करेगा बताओ, बेस के जैसा काम करेगा, और बेस के जैसा काम करेगा तो किसको निकालेगा बताओ, बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों तो कोई बीटा हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा, यहां से H+ आयन निकालेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चा, बोलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, और आपका जो राइट ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप देख लो, पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं, और सिर्फ आंसर नहीं, क्वेश्चन लिखा मैं आंसर लिख दूं नहीं, अगर कोई सीखोगे नहीं फायदा नहीं है, तो अच्छे से कोशिश करो, आ जाएगा आराम से। पहले मैं ऑर्गेनिक का बना रहा हूं, फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल का भी बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस का एक फिर से रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस इज दिस इज हियर Br, here H, then D, H, now CH3 and this is H, ठीक है। अब इसको क्या किया है, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या किया है, हीट किया है ना, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शंस किया है, तो ये कहता है प्रोडक्ट क्या होगा। तो जो ऑप्शंस है यहाँ पे, जो ऑप्शंस दिया हुआ है, जो फर्स्ट ए ऑप्शंस है, वो ए ऑप्शंस हो गया आपका, दिस इज D, H, हियर A। उसके बाद बी में जो आ रहा है वो यहाँ पे D है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है। सी में ऑप्शंस आ गया क्या, सी का जो ऑप्शंस है, हियर दिस इज CH3 एंड नाउ डी ऑप्शंस है, दिस इज D, और ये हो गया क्या, CH3, ठीक है बच्चे, है ना। अब जरा देखो ये रिएक्शंस है, तो जैसे यहां पे देखो एल्कोहलिक KOH है, तो एल्कोहलिक KOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस है ना E2 रिएक्शंस को फेवर करता है। मतलब ये कौन सा एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। और E2 एलिमिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या प्रोडक्ट तो एल्कीन ही बनता ना, बट स्टीरियो केमिस्ट्री दिमाग में होना चाहिए कि जो E2 रिएक्शंस होता है ना, वो कैसा होता है बताओ, एंटी पेरीप्लानर होता है। एंटी पेरीप्लानर का मतलब क्या हो गया कि जो दोनों लिविंग ग्रुप होता है, एलिमिनेशन में क्या होता है, दोनों लिविंग ग्रुप होता है, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, तो दोनों लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए, इसलिए E2 रिएक्शंस को एंटी एलिमिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत लॉजिक है, बहुत सिंपल रिएक्शंस होता है, बस तुमको थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। हाँ एंटी पेरीप्लानर है, तो देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया, यहां से Br निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। बस चेक करना, वहां पे देखो बीटा पोजीशन पे आ रहा है ना, तो यहां पे देखो ब्रोमीन किसके ऊपर है बताओ, किसके ऊपर है, वेज के ऊपर है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे वेज के ऊपर है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो गया, वेज के मतलब क्या, सेम साइड पे है। एंटी पेरीप्लानर का मतलब क्या हो गया कि एक अगर वेज पे है तो दूसरे को क्या होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चेक करो, देखो इसमें यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन कहाँ पे है, वेज के ऊपर है, मतलब रिमेन सेम साइड पे है, तो जो भी सेम साइड पे होगा वो हाइड्रोजन किसी भी हाल में तुम नहीं निकालोगे, है ना। अगर डैश के ऊपर अपोजिट साइड पे ग्रुप नहीं है तो रिएक्शंस नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से ये भी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये भी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है। मिथाइल को निकालना है, बट यहां पे जरा देखो D क्या है, D इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द ड्यूटेरियम,
ठीक है ना। तो हम इसको किसको निकालेंगे बताओ, इस डी को निकालेंगे, ठीक है ना। तो जो अल्कोहलिक KOH है यहाँ पे जो आएगा, ठीक है ना, जो बेस आएगा यहाँ पे अल्कोहलिक अल्कोहल है, ये इसको निकालेगा यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और इसको क्या करेगा, यहाँ से किक आउट कर देगा। तो जो प्रोडक्ट है अपना वो बनेगा क्या, ये देखो रिमेन्स कैसा रहेगा, ये अपना है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और निकला कौन है, डी निकला है ना, तो H अपना नहीं होगा। तो ऑप्शन देखो कहां पे आ रहा है, ऐसा मैच कहां पे हो रहा है बताओ, सी में आ रहा है, तो सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। H यहाँ पे तो ऑलरेडी है ना, दिखाने की इसको जरूरत नहीं है। सो ये एग्जांपल्स हो गया आपका क्या, E2 एलिमिनेशन का। समझ में आ गई, मिटा तो ठीक है बच्चे, मिटा देता हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नियोपेंटाइल ब्रोमाइड undergoes dehydrohallugination to give alkene. Okay, even though it has no beta hydrogen. Okay, this is due to, है ना, फर्स्ट है E2 mechanism, first is the E2 mechanism, second rearrangement of carbocation by E1 mechanism, and third E1CB mechanism, and fourth is E4 mechanism, है ना। E4 मैकेनिज्म वगैरह तो कुछ है ही नहीं, ऐसे डाल दे, ये सब ऑप्शन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, राइट, क्या कहता है, अंडरगोज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, ओके, इट टू गिव अल्कीन, है ना, अल्कीन देता है, जबकि इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये किसकी वजह से होता है, E2 मैकेनिज्म। तो पहले नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का देखो स्ट्रक्चर बना लो। तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा पोजीशंस में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, बट कहता है ये फिर भी अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्यों, तो किसकी वजह से होगा, E2 मैकेनिज्म तो फॉलो होगा नहीं क्योंकि सिंगल स्टेप है, बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब कहता है क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो बच्चे बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन ही करवाना पड़ेगा कि यहां से पहले क्या Br निकलेगा, यहाँ पे क्या करेगा, एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और जब कार्बोकेटायन का तुम क्या करोगे, रीअरेंजमेंट करवाओगे। ये CH2 पॉजिटिव है ना, अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करा दो लाइक दिस, यहाँ पे क्या किया हमने, मिथाइल शिफ्ट करवाया, अगर मिथाइल शिफ्ट करा दोगे तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH3, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा,
ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। अब देखो ये अल्फा होगा, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा। अब यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन मिल रहा है, तब जाकर क्या करेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर नियोपेंटाइल जो ब्रोमाइड है वो अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो किसकी वजह से कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो तभी करेगा जब इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन किस में होता है बताओ, इवन रिएक्शंस में होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से अल्फा और यहाँ से बीटा, मेजर प्रोडक्ट लिखोगे, जिसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा यहां से निकालेंगे, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये हो गया CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो गया CH3। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, अपना मेजर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ना, क्योंकि ये पॉसिबल तभी है जब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन किस में होता है बताओ, इवन रिएक्शंस में होता है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेता हूं यहां पे। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। फर्स्ट है X इक्वल टू दिया हुआ है CH3COCH3, ओके, डबल बॉन्ड N प्लस, राइट, एंड CH3 का होल ट्वाइस। एक ये है। दूसरा पेयर है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव एंड हियर N CH3 का होल ट्वाइस, ओके। और जो Y दिया हुआ है, Y दिस कोलावेरी D, Y दिस कोलावेरी D, राइट, Y दिस कोलावेरी D, दिस इज N, हियर Y दिस कोलावेरी D, दिस इज एक पेयर ये हो गया। दिस इज सेकेंड वन, Y this कोलावेरी D, here N like this and here like this OH, ठीक है। here डबल बॉन्ड O, ओके। स्टेटमेंट कहता है, A में कहता है बोथ X and Y are रेजोनेंस फॉर्म कहता है, दोनों एक दूसरे का रेजोनेंस फॉर्म्स है। सेकेंड ऑप्शन है बोथ X एंड Y आर टॉटोमेरिक फॉर्म हो गया। सी ऑप्शंस, X इज अ रेजोनेंस पेयर while Y is a, अभी तक तुम लोगों ने बना भी लिया होगा इसको, टॉटोमेरिक पेयर, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि या तो X ये दोनों पेयर रेजोनेंस है, नहीं तो फिर क्या बताओ, टॉटोमेरिक फॉर्म है, टॉटोमेरिक। तो इसमें देखो टॉटोमेरिक में कंडीशंस क्या बताओ, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और क्या अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब मैंने मान लिया दिस इज ये फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है। तो इस जो फर्स्ट पेयर है इसमें किसी भी कहीं से भी टॉटोमर दिख नहीं रहा कि ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर हुआ है, बट रेजोनेंस जरूर हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है क्या, तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये लोन पेयर यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया। तो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रेजोनेंस नहीं हो रहा। रेजोनेंस में क्या होता है बताओ, पाइबॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है। यहाँ पे देखो इसमें कहीं पे भी पाइबॉन दिख ही नहीं रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे टॉटोमर हो रहा है। यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, ये OH में चेंज हो रहा है। तो Y में क्या हो रहा है, टॉटोमर हो रहा है, जबकि X में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो क्लियर ऑप्शन हो जाएगा कि X इज अ रेजोनेंस पेयर while Y is a tautomeric forms, okay। And second question, move on, second question,
next questions moved on here. The question says बच्चे वेरी सिंपल है ना, कहता है कि इन द गिवन कंपाउंड, इन द, थोड़ा मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लेता हूं, लंबा क्वेश्चन है ये, इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन है। कहता है क्या, इन द गिवन कंपाउंड हियर, दिस इज द कंपाउंड हियर लाइक दिस, लाइक ओके। कहता है क्या, x एंड y आर द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्शरी कार्बन, है ना। कहता है इफ द x एंड y आर द नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड 3 डिग्री कार्बन, ओके। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द x प्लस y, है ना। x प्लस वाई का सम्स क्या होंगे, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो बताओ बच्चे, कितना इजी क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल है ना। सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन देखो, अगर हम ना डबल बॉन्ड वाले को तो कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है। इस कार्बन पे आ जाओ तो ये क्या बताओ, 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी। ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी। ये कार्बन क्या हो गया, 3 डिग्री। ये कार्बन क्या हो गया, 3 डिग्री। ये कार्बन हो गया क्या, सेकेंडरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितने सेकेंडरी कार्बन बताओ, कितने टर्शरी कार्बन हो गए यहाँ पे, 1 1 1 1 2 2 2 2 3, है ना। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्बन है, सॉरी टर्शरी कार्बन यहाँ पे 3 है, और सेकेंडरी का 1 2 3 4, है ना। सेकेंडरी कार्बन कितना 4 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा बताओ, 7। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, समझ में आ रही ना। मिटा देता हूं मैं इसको, मिटा देता हूं, ठीक है। सो इजी, दिस इज द लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन वाले क्या बच्चों के लिए लॉलीपॉप देते हैं, बट थोड़ा सा अगर तुम बाय मिस्टेक सिली मिस्टेक कर दिए तो वो लॉलीपॉप क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, तीखी मिर्ची हो जाएगी, ठीक है, बहुत कड़वी हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जरा देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेरोटीन, सेरोटोनिन, व्हाट ए नेम। सेरोटोनिन is a famous tranquilizer, okay, QUILISER या JDR, tranquilizer, okay, if it contains x number of lone pair, wow, what a beauty, of lone pair of electron, right, and y is number of pi bonds, okay, good, pi bonds, the sum of okay x plus y, okay, this is the questions, ठीक है। अब जरा देखो बच्चे, ये क्वेश्चंस कहां से बताओ, एवरीडे इन लाइफ में। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चा 90% स्टूडेंट क्या होते हैं, एवरीडे इन लाइफ से क्वेश्चन नहीं बनता। मैं बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो एवरीडे इन लाइफ का जो क्वेश्चंस आएगा ना भाई, बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चंस होता है, यस लॉलीपॉप टाइप, वहां पे टीचर्स का कोई रोल नहीं है। एवरीडे इन लाइफ पढ़ो, और मुश्किल से यार स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन अभी जेईई मेंस का ना, वो अभी ट्रेंड में चल रहा है कि हर साल, मैं 3-4 सालों से देख रहा हूं कि स्ट्रक्चर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल 4 नंबर का, ठीक है। तो मुश्किल से बाय एवरीडे लाइफ में जाओगे तो 15 to 20 स्ट्रक्चर्स होगा, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अभी देखो जनवरी जो भी पेपर हुआ था, जैन का पेपर, उसमें हिस्टामाइन का पूछा था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या है। तो जिसके दिमाग में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो फटाक से निकाल लेगा ना, उसमें कुछ है ही नहीं, बात समझ में आ रही ना। तो देखो ये जो सेरोटोनिन जो होता है ये ट्रैंक्विलाइजर होता है, और ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है बताओ, ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है। मतलब अगर तुम क्या सैड फील कर रहे हो, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, प्रेशर हो रहा है, तो ट्रैंक्विलाइजर का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम्स को बूस्ट करना, राइट। मतलब इस जो सेरोटोनिन है ना, इस कंपाउंड का नाम पता है कि हैप्पी केमिकल भी बोला जाता है इसको,
हैप्पी हैप्पी, है ना। मतलब अगर तुम इसको खा लिए ना तो हैप्पी हैप्पी हो जाओगे, अगर सैड सैड फील कर रहे हो तो क्या हो जाओगे तुम, हैप्पी हैप्पी हो जाओगे। बात समझ में आ रही ना। और इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है, इसका स्ट्रक्चर्स ये होता है, समझ में आ रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो है तुम्हारा बिल्कुल 2-3 को है, जो तुम इसको क्या रखोगे, दिमाग में रखोगे। बात समझ में आ रही है। 1 2 हियर like this, CH2 CH2 NH2, right, and this is the OH। ये स्ट्रक्चर्स होता है। ये हैप्पी हैप्पी, इसका नाम क्या हो गया बताओ, हैप्पी केमिकल नाम होता है। बात समझ में आ रही है, हैप्पी केमिकल। और इसका नाम क्या होता है, अगर सिंपली इसको बोलोगे सेरोटोनिन, और इसको हम लोग बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी हेप्टा टेट्रामाइन बोलते हैं, ठीक है ना। 5HT भी बोलते हैं इसको, 5HT भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये पाया कहां पे जाता है, ये पाया जाता है फाउंड इन ब्लड प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स पता ना, स्पेलिंग चेक कर लेना। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर अगर तुमको पता है तो ये क्वेश्चन बनाने में मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल से ऐसे 10 से 15 स्ट्रक्चर एवरीडे लाइफ में है, और वो 10 to 15 स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए 4 मार्क्स है जेई में। तो अभी जो भी पेपर होने वाला ना, आग लगा देना, 15 क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लेना। अब देखो ये क्या पूछ रहा है कि x कहता है क्या लोन पेयर है, y क्या कहता है पाई 1 है, दोनों का सम क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड कर लो। देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर देखो 2 लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे x टोटल कितना हो गया 4, पाई 1 कितना दिख रहा है भाई बताओ, कितना दिख रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 7। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 2 3 4 और कितने हो गए ये, इसमें भी 7 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, वो आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चे ये था अपना क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभ्यास टेस्ट ऐप। आप इसको देखो और कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। और कमेंट करके मुझे बताते हो तो फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए क्या मिलेगा, मोटिवेशन। सो बाय बाय, टेक केयर। और जेई मेन वाले बच्चे बिल्कुल नहीं रुकना यार, आग लगा दो, आग 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 लगा दो।